नमस्कार, मेरा नाम है शुभम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुकुलम। दोस्तों, आज क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जिसके मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका तीसरा पार्ट जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर सेकेंड पार्ट बनाया था मैंने, उस पर मैंने 3 टाइप्स बताए थे आप लोगों को। उम्मीद है कि वो तीनों टाइप्स क्वेश्चंस करने में आपको मदद कर रहे होंगे। आज जो पढ़ेंगे 3 और टाइप मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जिन्होंने मेरा पार्ट 2 ना देखा हो, आप पहले जा करके उन 3 टाइप्स को देख के आइए। आप इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और सीधे उन पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो जरूर आप देखिए एंड देन आप पार्ट 3 में आइए। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द टाइप नंबर 4 टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दोस्तों, टाइप नंबर 4 में मैंने आपके लिए लाया हूं, मैं इसकी हेडिंग डालता हूं, आप लिखिए साइन कॉस की मदद। राइट, साइन कॉस की मदद क्या होता है ये मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। साइन कॉस की मदद का मतलब है कि अधिकतम क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वो कॉट में है, कॉसेक में है, टैन में है, इस तरह से है। और जो प्रूफ करना है आपको राइट हैंड साइड में, वहां पर जो वैल्यू है वो साइन कॉस में है। तो अधिकतर क्वेश्चन ऐसा होता है, 90 to 95% क्वेश्चन आप लेफ्ट हैंड साइड को साइन कॉस में चेंज करके क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये मैं एक टाइप बता रहा हूं, यू कैन ट्राई इन दिस वे। राइट, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, एक क्वेश्चन मेरे सामने है, आप ध्यान से देखिए। इट इज sec a माइनस टेन ए अपॉन sec a प्लस टेन ए। राइट, और आपको ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जो होगी बेटा वो होगी कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीके सिखा रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड में सेक है, टेन है, राइट हैंड साइड में साइन और कॉस है। तो आप ट्राई कर सकते हैं कि उस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के साइन कॉस में बदल सकते हैं। साइन कॉस की मदद मतलब कि आप साइन कॉस में क्वेश्चन को बदलने की कोशिश करिए। राइट, सेक ए को लिख दीजिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो सेक ए को लिखा, मैंने लिख दिया 1 अपॉन कॉस ए। टेन ए को लिख दिया साइन ए अपॉन कॉस ए। आपने कॉस नीचे भी इसी तरह किया, 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए को लिख दिया बेटा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ऊपर का एलसीएम आ गया कॉस ए। जैसे ही ऊपर कॉस ए एलसीएम लेंगे आपको मिलेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और मिल जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, हमेशा अपनी नज़र जो प्रूफ करना है उस पर जरूर रखिए। हमेशा याद रखिए, ये तो एक गुरु मंत्र है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, कि हमेशा जो प्रूफ करना है उस पर एक नज़र आपकी जरूर रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। बच्चों ध्यान से देखो, जो तुम्हें प्रूफ करना है उसमें नीचे क्या आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, साइन ए का होल स्क्वायर आ रहा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ रहा है, और आपके पास क्या है, आपके पास 1 प्लस साइन ए की इंफॉर्मेशन है। क्या नहीं है आपके पास, आपके पास 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो आंख बंद करके आप 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चन में कोई फर्क ना पड़े। अब एक स्टेप डायरेक्ट बढ़ाता हूं मैं, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। दोस्तों पार्ट 2 जरूर देख करके आइएगा, ये सब वहां मैंने मुंह जवानी सिखाया है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि होता है कॉस स्क्वायर ए। तो बेटा न्यूमरेटर हो गया कॉस स्क्वायर ए, नीचे देखो 1 प्लस साइन ए 2 बार है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो देख कितने आसानी से राइट हैंड साइड प्रूफ हुआ। मेरा जो तरीका है वो सिखाने का ये है कि आप क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हैं कि साइन कॉस में रिड्यूस करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। राइट, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, आप लोग लिखिए, प्रूव दैट टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है बेटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मेरा मेन बात मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं
कि आप साइन कॉस की मदद ले सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में tan और cot है, राइट हैंड साइड में साइन और cos है। कुछ ना समय बर्बाद करते हुए tan को लिख दीजिए साइन अपॉन कॉस बेटा, और cot को लिख दीजिए कॉस अपॉन साइन, राइट, लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम विल बी साइन इंटू कॉस या कॉस इंटू साइन, बात वही है। यहाँ आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर मेरी एक बात ध्यान रखिए, हमेशा अपनी एक आंख जो प्रूफ करना है उस पर जरूर रखिए। नीचे साइन थीटा कॉस थीटा है, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा आ चुका है। ऊपर देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, दैट मीन्स ऊपर सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है। तो क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है तो मैं चाह रहा हूं कि मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दूं, और वो कितनी होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ रख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ध्यान से देखिए, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इस माइनस को अंदर ले जाइए, -1, और फिर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर देन -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। मेन चीज है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन को साइन कॉस में तोड़ने से अधिकतर क्वेश्चन बनने लगते हैं। और एक गुरु मंत्र मेरा जरूर याद रखिएगा, आरएचएस जो प्रूफ करना है उस पर एक नज़र, कौवे जैसी नज़र आपकी जरूर होनी चाहिए उस पर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और रखता हूं आपके सामने इसी पर बेस्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यह है कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, और आपको प्रूफ करना है कि इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए फिर मैं देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अपना दिमाग दौड़ाइए। लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो कॉसेक और साइन है, राइट हैंड साइड में कॉट और कॉस है। कुछ नहीं करना है, जब एकदम दिमाग की बत्ती गुल होने लगे तो साइन कॉस की मदद आपको जरूर मिलनी चाहिए। क्वेश्चन को तोड़ने की कोशिश करिए साइन कॉस में। कॉसेक की वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन साइन, साइन को नहीं तोड़ सकते, लिखे रहने दीजिए साइन। इस कॉसेक को भी लिखिए 1 अपॉन साइन और माइनस साइन। एक गुरु मंत्र और देता हूं, क्वेश्चन को देख करके, हम अभी आप लोग उतना नहीं समझ पाते, स्टार्ट जरूर करिए। अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो एक मेंटेलिटी बनती है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाऊंगा, ठीक है। साइन थीटा एलसीएम लेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, इंटू इधर एलसीएम लेंगे तो बेटा आपको मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। गुरु मंत्र, हमेशा जो प्रूफ करना है उस पर पैनी नज़र आपकी होनी चाहिए, पैनी नज़र, ठीक है। आइए तो मैं इसको एक स्टेप ऐसे करता हूँ, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बेटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को आप एक तरह से ऐसे समझिए तो आप लिख सकते हैं ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप बच्चों लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है आपके पास। पैनी नज़र आपकी होनी चाहिए जो प्रूफ करना है, कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर आ चुका है, कॉट लाना है, देखिए कैसे आता है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्या करिए, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं बेटा, जो कॉट दिखना चाहिए आपको वो यहाँ से दिख रहा है, इसकी फोटो दिख रही है, देखिए कैसे। कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर। अब इस कॉट स्क्वायर का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कुछ तो आ रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा तो आ ही रहा है, प्लस में चाहिए कॉस स्क्वायर। इन दोनों को जरा सॉल्व कर लो, कैसे करोगे सर, कॉट स्क्वायर थीटा, इस कॉट को लिख दो कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, और इनटू में लिख दो बेटा साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, देख लो कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये एक तरीका है कि जब आपसे क्वेश्चन ना बन रहे हो आप उस क्वेश्चन को साइन कॉस में पलट लो। साइन कॉस में पलटने के बाद कुछ क्वेश्चन की आपने एक हद तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन और बना, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन और रखता हूं आपके सामने, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इसको लिखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर।
हालांकि ये बहुत ही आसान है, लेकिन ठीक है, कंसेप्ट बता रहा हूँ तो ये बताना चाहिए मुझे। आपको प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू tan स्क्वायर होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसको और तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अगर देखिए आप मेरी बात माने तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन को लगाना शुरू कर देंगे, शुरुआत में आपसे नहीं बनेंगे, लेकिन जब आप 15-20 क्वेश्चन में फंसे रहेंगे और उसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो आप मेरी बात मानिएगा, इससे अच्छा चैप्टर आपको कोई नहीं लगेगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ आपकी, ठीक है। जरूर ट्राई करा करिए। 1 + tan स्क्वायर आप देख करके आइएगा, ये होता है sec स्क्वायर। 1 + cot स्क्वायर ये होता है cosec स्क्वायर। बच्चों इसके बाद sec स्क्वायर को लिख दीजिए 1 cos स्क्वायर और cosec को लिख दीजिए 1 sin स्क्वायर, ठीक है। sin स्क्वायर जाएगा यहाँ, cos स्क्वायर जाएगा यहाँ, sin स्क्वायर cos स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगा tan स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने आपको कुछ आइडिया दिया कि जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दिखें और तो क्वेश्चन में आप क्या करिए, साइन कॉस में तोड़ करके उसको लगाने की कोशिश करिए। टाइप 5 को ध्यान से देखिए। टाइप 5 क्या है? टाइप 5 में बेटा मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा है। लिखा है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ब्रैकेट में लिखा है रट लो समझ के। रट लो समझ के मतलब कि अगर इन क्वेश्चंस को आपने नहीं लगाया है, अपनी टेक्निक से नहीं सुझाया है, तो ये क्वेश्चन आपका भरपूर समय लेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करने देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसीलिए मैंने लिखा है रट लो लेकिन समझ के। और एक टेक्निक ऐसी बताऊंगा कि ये लंबे लंबे क्वेश्चन जो कि सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हैं, आराम से 2-3 स्टेप में आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन बना सकते हैं। नहीं तो बच्चों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा कि फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। कैसे जानेंगे? हमेशा याद रखिए कि जब आपको ये 1 सेपरेटली मिलता रहे, हर क्वेश्चन में देखिए ये 1 अलग से आ रहा है और 1 के साथ tan sec, 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। tan sec होगा, cot और cosec होगा और cos और sin होगा। क्वेश्चन को बनाने की टेक्निक ये है, सुनिएगा ध्यान से। मैंने यहां लिखा है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है। बच्चों मैं यहां पर जो यूज करूंगा वो उल्टा। कैसे? 1 की वैल्यू रखूंगा sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। किस क्वेश्चन में? फर्स्ट क्वेश्चन। किस 1 की जगह? न्यूमरेटर वाले 1 की जगह। यही आपको समझ के रटना है। क्या समझ के रटना है? कि न्यूमरेटर वाले 1 की जगह पर आप रखेंगे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। डिनोमिनेटर के 1 को टच भी नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिखा रहने देंगे। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। डिनोमिनेटर के 1 से एकदम घृणा करिए, न्यूमरेटर के 1 की जगह पर आइए, यहाँ पर रखता हूँ मैं। चलिए, तो ये हो जाएगा बेटा tan थीटा प्लस sec थीटा और इस -1 की जगह पर बेटा रख दीजिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और आपको डिनोमिनेटर के 1 को तो टच ही नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, tan माइनस sec प्लस 1, ठीक है। एक स्टेप और याद रखिए, याद नहीं रखना अब आप समझ जाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगले स्टेप में आप क्या करेंगे? अगले स्टेप में कुछ नहीं करना है, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही नोट करना है और फिर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए। तो sec थीटा प्लस tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में बेटा sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन डिनोमिनेटर को तो आपको छूना तक नहीं है, एकदम नहीं टच करना है, ठीक है, एकदम छूना ही नहीं डिनोमिनेटर को। बेचारा बहुत सीधा है ये। अब आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए, एक टर्म आपके पास ये है और एक टर्म ये है जिसमें मल्टीप्लिकेशन में 2 वैल्यू लिखी हुई हैं। तो इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं sec प्लस tan। देखिए बेटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो sec थीटा प्लस tan थीटा को आप क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। बताइए क्या आएगा? आपको मिलेगा sec थीटा प्लस tan थीटा और जब आप कॉमन लेंगे तो ये पूरा टर्म कॉमन हो चुका, यहाँ से 1, ये माइनस, ये कॉमन हो चुका, ये बचेगा। लेकिन क्योंकि ये माइनस लगा है तो ये इन दोनों के साइन को चेंज करेगा। तो ये माइनस का sec थीटा और प्लस का tan थीटा अपॉन ये बेटा हो जाएगा tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस 1। अब बहुत ध्यान से देखिए कि tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ये दोनों चीज़ें सेम है, कट जाएंगी। हुआ क्या कि sec थीटा प्लस tan थीटा बचा। बेटा ध्यान से देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब
समय आ गया है कि क्वेश्चन में सिर्फ साइन और कॉस है। टाइप नंबर 4 याद होगा, साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और बेटा आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। आप एलसीएम ले सकते हैं कॉस थीटा, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। आप बात मानिएगा मेरी, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। रटना है समझ करके रटना है कि न्यूमरेटर के 1 की जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें भी जो न्यूमरेटर का 1 है इसी के पीछे पढ़िए, और इस 1 की जगह पर लिखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। मैं करता हूं, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिए, ठीक है। क्या लिख सकता हूं, ऊपर देखिए कॉट प्लस कॉसेक। थोड़ा सा एक स्टेप में डायरेक्ट करूंगा बच्चों। इस 1 की जगह पर महसूस करिए कि कॉसेक के स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर लिखा है, उसकी जगह पर लगा दीजिए फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों बताइए क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में कॉसेक प्लस कॉट और दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है? अपॉन नीचे बच्चों ध्यान से देखो, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब न्यूमरेटर के 1 को, डिनोमिनेटर को तो 1 को छूना ही नहीं है, उससे एकदम ईर्ष्या कर लीजिए। न्यूमरेटर में सेम कंसेप्ट, न्यूमरेटर में कॉट थीटा प्लस कॉसेक, कॉट थीटा प्लस कॉसेक आप कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही आप कॉट प्लस कॉसेक कॉमन लेंगे बेटा, कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा बेटा प्लस का कॉट थीटा। अपॉन में नीचे को तो छूना ही नहीं है, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। देख लीजिए, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1 कैंसिल हो गया। कॉट प्लस कॉसेक, कॉट को बच्चों लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो बेटा साइन अगर आपने एलसीएम ले लिया तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस, और यही आपका राइट हैंड साइड है। एकदम आसानी से आप इन क्वेश्चंस को बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने रट के नहीं समझा, समझ के नहीं रटा इन क्वेश्चंस को, तो आप परेशान होने वाले हैं। सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक हैं। अगर मैं आपको पार्ट 3 बताऊं तो आप मेरी बात बच्चों सुनिएगा, क्योंकि इस 1 की जगह पर आप साइन और कॉस का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो आपको 1 दे विद माइनस साइन। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, लेकिन आप 1 की जगह पर यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मत लिखिए, क्योंकि उसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे यहाँ पर तोड़ दे रहे हैं हम लोग, वहाँ नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को आप साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा, इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस में। ठीक है, क्योंकि ये तो करना सीख ही गए कि अगर क्वेश्चन में सेक और टैन है तो ये वाला लगाएंगे, कॉसेक और कॉट है तो ये लगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करिए, इसको मैं आपको हिंट देता हूँ। इसको मैं बदलना चाहता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, या सेक और टैन में। देखिए कैसे, 1 लिखा है, 1 सेक कब बनेगा, जब आप कॉस लेंगे, कॉस से डिवाइड करेंगे, या आप कॉस कॉमन ले लीजिए। तो न्यूमरेटर में अगर मैंने बच्चों कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है उस चीज़ से इन तीनों में डिवाइड करूँगा, तो 1 अपॉन कॉस ये हो जाएगा सेक थीटा, कॉस अपॉन कॉस बच्चों ये 1 हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस बेटा ये हो जाएगा टैन थीटा। उम्मीद है समझ में आया होगा। नीचे भी कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन कॉस बेटा ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका टैन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। कॉमन लेने का मतलब उस चीज़ से पूरे में डिवाइड करना। ठीक है, अब बच्चों देखो ये क्वेश्चन जो बना वो सेम इस तरह का लग रहा है कि सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1, यहाँ माइनस है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा प्लस 1। मैंने आपको हिंट बताई है, इस तरह के क्वेश्चन में एक 1 आपको मिलेगा जो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। ऊपर वाले 1 को आपको लिखना है, क्या लिखेंगे, इस प्लस 1 को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर। बच्चों ध्यान से देखो, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को एक साथ कर लो, और इस 1 की जगह पर आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, उसको फैक्टराइज करके लिखो। कैसे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और होल अपॉन नीचे वाले को तो छूना ही नहीं है, सेक थीटा प्लस 1 और माइनस का टैन थीटा। ठीक है, अब आप देखो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन है बेटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, बचेगा क्या यहाँ से 1 प्लस ये कॉमन हो चुका
क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। नीचे देखो बेटा तो सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा कट जाएगा। सेक प्लस टेन, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस और टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। कॉस एलसीएम हो गया, ऊपर आ गया 1 प्लस साइन, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हो गया स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस जिसमें एक प्लस 1 अलग से रहेगा ऊपर भी और नीचे भी। सेक और टेन है तो 1 की जगह पर लिखिए सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कॉसेक और कॉट है तो 1 की जगह पर लिखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। बच्चों टाइप नंबर 6 में देखिए मैंने जो लिखा है हेडिंग वो है टेकिंग द हेल्प ऑफ LHS एंड RHS बोथ। मैं एक तरीका और सिखाता हूँ आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को प्रूफ करने में 3 तरीके होते हैं। क्या कि आपने LHS लिया और आपने RHS प्रूफ कर दिया। आइदर यू टेक RHS एंड यू प्रूव द LHS। इट इज़ द थर्ड वे विच आई एम टेलिंग इन द टाइप 6 इन विच यू कैन टेक बोथ LHS एंड RHS। आपने LHS लिया, कुछ स्टेप तक सॉल्व किया, आपने RHS लिया, कुछ स्टेप्स तक सॉल्व किया और देखा कि ये दोनों बराबर आ गए। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे टू प्रूव द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वही मैंने लिखा है और आपकी बहुत मदद करेगा ये। ठीक है, आपको क्वेश्चन आप मान लीजिए LHS आपने लिया और आप RHS नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है, तो जितना सॉल्व हो रहा है LHS उतना उसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, फिर RHS पे जाइए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है ये दोनों आपके बराबर आ जाएं। तो ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसी पर डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा और अलग से क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। लिखा है प्रूव दैट 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। दोस्तों मैंने क्या किया आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ना LHS लेके RHS प्रूफ करूंगा ना RHS लेके LHS प्रूफ करूंगा। पहले मैं इन दोनों को लेकर के इस क्वेश्चन की हालत खराब करूंगा। कैसे, देखिए इसको मैं रीराइट करके लिखूंगा 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए और माइनस को इधर ले आइए 1 अपॉन सेक ए प्लस माइनस टेन ए। ठीक है, और ये 1 अपॉन कॉस ए पहले से लिखा है बच्चों, ये माइनस 1 अपॉन कॉस ए इधर जाएगा तो ये 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, अगर आप कॉस ए एलसीएम लेंगे तो ऊपर मिलेगा 1 प्लस 1 जो कि 2 हो जाएगा। तो मैं इसको मिटा करके लिख दे रहा हूँ 2 अपॉन कॉस ए। मैंने क्या किया, आई हैव टेकन द हेल्प ऑफ बोथ LHS एंड RHS, दोनों की मदद लेकर के ये प्रूफ करने के बजाय अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तब भी ये अपने आप प्रूफ हो जाए, क्योंकि ये दोनों इक्वल चीज़ें हैं। आप समझ रहे हैं, चाहे मैं इसको प्रूफ करूं चाहे इसको प्रूफ करूं बात वही है। ठीक है, इसको प्रूफ करना आसान है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। हो सकता है इसमें आपको प्रॉब्लम हो, तो मैं एक तरीके सिखा रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चंस की मदद से आपको टाइप सिखा रहा हूँ जो कि उन क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम आएगा सेक ए प्लस टेन ए और इनटू में सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है बेटा, ये ऊपर जाएगा ये इधर जाएगा, तो ये जब इधर आएगा तो आप लिख सकते हैं सेक ए माइनस टेन ए और प्लस में ये उधर जाएगा तो आप लिख सकते हैं सेक ए प्लस टेन ए। टेन ए से टेन ए कैंसिल हो गया। दोस्तों ध्यान से देखिए डिनोमिनेटर को, a प्लस बी ए माइनस बी, सो द फॉर्मूला विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अभी लिखा था मैंने यहाँ पर कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, तो क्या डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 नहीं हो गई, तो ये खत्म, ये 1 हो गया। सेक ए प्लस सेक ए, दोस्तों ये हो गया 2 सेक ए और सेक ए को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। तो आप देखिए 2 सेक ए 1 अपॉन कॉस ए, तो आप देख लीजिए 2 अपॉन कॉस ए आ गया। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन की मदद से आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ कि आप दोनों साइड लेकर के चलिए, लेफ्ट राइट एक साथ लेके मत चलिए। LHS कुछ प्रूफ कर लीजिए, RHS कुछ प्रूफ कर लीजिए, कुछ सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या ये बराबर आ रहे हैं। दिस इज ऑल्सो द करेक्ट वे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रखता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ताकि ये कंसेप्ट जो मैंने आपको दिया उसकी थोड़ी सी और पकड़ आपकी मजबूत बने। ठीक है, क्वेश्चन है नॉर्मल सा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। मेरा ये बताने का मतलब है जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको नहीं पता रहता कि यार हम LHS से RHS नहीं प्रूव कर पाएंगे, नहीं कर सकते हम, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन ये उनके लिए है कि हाँ वो चीज़ों को सीख रहे हैं, वो अभी नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है वो भी बाद में करने लगे। ठीक है, तो क्या करा उन्होंने LHS लिया, कॉस को क्योंकि देखा सेक लिखा है तो इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस -1, और यहाँ लिख दिया 1 अपॉन कॉस +1। उन्होंने ऊपर एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया कॉस, यहाँ आ गया बच्चों 1 माइनस कॉस, नीचे भी एलसीएम ले लिया कॉस, यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस। तो आपको मिल गया 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस। उसके बाद मान लीजिए कि उन्होंने सोचना बंद कर दिया या उनको नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सिखाए हैं, टाइप नंबर 2 ध्यान से देखिएगा जा करके, पार्ट 2। ठीक है, तो आप देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। ठीक, आप RHS लीजिए, RHS को क्या देखिए, RHS ले करके उसको भी सॉल्व करिए। साइन तो स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए सिर्फ कॉस है और यहाँ आपके पास साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर को बच्चों लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे आपको मिल सकता है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और बच्चों आप ध्यान से देखिए, 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे ही लगाओगे आप तो आपको 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस मिलेगा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा का क्या है बेटा स्क्वायर, तो ये एक पावर कट जाएगी, क्या बचा 1 माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, ये दोनों इक्वल आ गए। तो मैंने तरीके सिखाए, बहुत सारे लोग इससे ये डायरेक्ट पहुंच जाएंगे, बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन मैंने एक तरीका सिखाया कि दिस इज ऑल्सो अ वे दैट यू टेक LHS एंड सॉल्व, यू टेक RHS एंड सॉल्व, और देखिए कि क्या वो दोनों सिंप्लीफिकेशन वैल्यू सेम जा रही हैं। अगर जा रही हैं तो आपका क्वेश्चन प्रूफ है। तो दोस्तों ये हो गया टाइप नंबर 6। इस वीडियो में भी 3 टाइप मैंने आपको सिखाया, अभी भी मेरे पास 2 टाइप और हैं जिनको मैं अगले पार्ट में लाऊंगा, और वो दोनों टाइप बेहतरीन हैं। तो इसी तरह आप मेरे चैनल को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को हर उस क्लास 10th के बच्चे तक पहुँचाइए जिसको आप जानते हो, जिसका प्ले नंबर आपके व्हाट्सएप में सेव है। पहुँचाइए इस वीडियो को, ताकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चन में दिक्कतें होती हैं उनको वो आसानी से टाइप वाइज इसको समझ सकें। आपके कोई सुझाव हो, कोई कमेंट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला चैप्टर आप 10th में क्या करना चाहते हैं अगर बताना चाहें तो बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, अगर आप इसको देख रहे हैं लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।